दोस्तों एसटीईटी 2019 मेरिट पीआईएल के सुनवाई को लेकर के लोग बहुत परेशान हैं कि आज 17 फेब है और आज ही के दिन पीआईएल का सुनवाई होना था। तो आखिर क्या हुआ इस केस का, इसमें सुनवाई आखिर क्यों नहीं हो पाई। आप लोग देख सकते हैं यह पटना हाईकोर्ट का जो ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे कोर्ट नंबर 1 जो होता है मुख्य न्यायाधीश का, इसमें देख सकते हैं आप लोग कि पीआईएल के जो पेटिशनर हैं या फिर जो पीआईएल का केस नंबर है वो आज लिस्ट पे नहीं आ सका है। और आप लोग देख सकते हैं कि आज के डेट में यहाँ पे 25 केस लिस्टेड है, लेकिन उसमें पीआईएल का केस कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाया। इसके पीछे मुख्यतः 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि आज पटना हाई कोर्ट में कुछ और काम है, कुछ फेयरवेल वगैरह है, कोई जज साहब का रिटायरमेंट हो रहा है, उनका फेयरवेल है। इसको लेकर के कम केस का लिस्टिंग हो पाया, इसलिए पीआईएल का लिस्टिंग नहीं हो पाया है और आज सुनवाई नहीं हो पाया है। दूसरा कारण एक और है कि जिन लोगों के द्वारा मेरिट की तरफ से पीआईएल किया गया था उन लोगों ने इस केस को एक तरह से कहिए तो दुधारू गाय की तरह यूज करने का कोशिश किया है, ताकि जितना हो सके, जब तक हो सके, जितने भी मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं जितना उनसे सहयोग हो सके या फिर मेरिट पीआईएल के नाम पे जितना उन लोगों से चंदा उगाही हो सके तब तक पीआईएल केस को रोका जाए और इसकी सुनवाई को डिले कराया जाए, ताकि जो अभ्यर्थी हैं मेरिट में वो परेशान हो और आंदोलित हो और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने के लिए मजबूर हो। क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ आपदा में अवसर निकालने से मतलब है। अवसर निकाल लेने के बाद लोग साइलेंट हो जाते हैं। आप लोग को पता होगा कि जो मेरिट की तरफ से रिट केस भी किया गया उस केस का भी यही हाल हुआ। जिस समय केस करना था लोग सबसे पहले निकल के आ गए और ख़ुद को इस तरह से लोग प्रोजेक्ट करते हैं जैसे कि मैं मेरिट का मसीहा हूँ, मैं मेरिट वालों को जॉब दिला दूंगा। और जैसे ही केस होता है, भले वो कोई हो, रिट करने वाले हो या पीआईएल करने वाले हो, वो कोई हो, जब तक केस करना होता है, लोगों से चंदा लेना होता है, ये लोग पूरी तरह से एक्टिव मोड में रहते हैं। लेकिन जैसे ही एक बार चंदा का उगाही हो गया, ये लोग पूरी तरह से साइलेंट हो जाते हैं। मतलब कि इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह से जो आपदा आया है इसको किस तरह से अवसर में बदल लिया जाए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पैसा उगाही कर लिया जाए। लेकिन ये लोग यह बात भूल जाते हैं कि आप लोग गरीब अभ्यर्थियों से पैसा तो ले सकते हो, लेकिन जो आह निकल के आती है गरीब अभ्यर्थियों का और जो बद्दुआ निकल के आती है, इससे आप लोग कभी बच नहीं पाओगे। इसीलिए मैं दोनों ही लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोगों ने अभ्यर्थियों से जो चंदा लिया है रिट केस के नाम पे या पीआईएल केस के नाम पे, तो आप लोग अपना काम ईमानदारी से कीजिए। क्योंकि सच्चाई यही है कि दोनों ही खेमे को चंदा लाखों में मिला है। जी हाँ, ये सच्चाई है कि दोनों ही खेमा में जो लोग हैं जिन्होंने रिट किया है उन्हें भी लाखों में चंदा मिला है और जिन्होंने पीआईएल किया है उन्हें भी चंदा लाखों में मिला है। लेकिन दोनों ही अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं। जिस समय आम अभ्यर्थियों को अपना फ़र्ज निभाना था उस समय आम अभ्यर्थियों ने खुल के सपोर्ट किया, खुल के डोनेशन दिया, चाहे रिट करने वाले हो, पीआईएल करने वाले हो या फिर जिन लोगों ने आंदोलन के नाम पे पैसा मांगा उन्हें। लेकिन जब अपना कर्तव्य निभाने की बारी आती है तो ये दोनों तीनों खेमा पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि अब हमें मेरिट से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो भी आम अभ्यर्थी है उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि पीआईएल ऑलरेडी स्टैंड हो चुका है। सुनवाई इसकी 100% होनी है और जजमेंट भी 100% इसका पॉजिटिव ही आना है। आप कहेंगे कि पॉजिटिव जजमेंट क्यों आएगा? क्योंकि जो मैटर है ये पूरी तरह से पारदर्शी है, इसमें कहीं से कोई संकोच नहीं है। भले वो रिट केस हो, भले वो पीआईएल केस हो, दोनों में आप लोग जीतेंगे ज़रूर। लेकिन जिन लोगों ने इस केस को किया है उनके एक्टिविटी को देख के, उनकी मंशा को देख के दुख जरूर पहुंचता है आम अभ्यर्थियों को। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक ही बात कहूँगा कि जीत आप लोग रहे हैं। हो सकता है कि इन लोगों के चंदा उगाही के कारण थोड़ा सा इसमें वक्त लग जाए, लेकिन जीत जरूर होगी। और इन लोगों का मंशा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जितना हम डिले करेंगे लोग उतने परेशान होंगे और उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट मिलेगा। आप लोगों ने खुद देखा भी होगा कि दोनों ही लोग यूट्यूब पे बैठ के एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे के लिए अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन जिस समय फ़ोटो खिंचवाना होता है दोनों स्माइलिंग फेस लेकर के खड़े हो जाते हैं कि देखिए हम ही मेरिट के कार्यकर्ता हैं और आप हमें ही चंदा दीजिए। तो जब फ़ोटो खिंचवाना हो और चंदा लेना हो तो मेरिट के लिए आप आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब जवाबदेही तय करनी होती है तो आप लोग पीछे हो जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कोई भी अपडेट होगा, भले वो केस से हो या फिर बहाली से हो, 7th फेज से हो, तो हर अपडेट आपको मैं तुरंत देने का कोशिश करूँगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों से विदा लेने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द हमारा केस का सुनवाई हो, क्योंकि गवर्नमेंट अब हाई कोर्ट का ही मुंह देख रही है। जो हाई कोर्ट कहेगा वही सरकार कहेगी। धन्यवाद।